वेलकम दोस्तों। स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वैज्ञानिक उपकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, क्रोनोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्रोनोमीटर का जो उपयोग है ये समय को मापने के लिए किया जाता है। और ये कहाँ पर यूज़ होता है? जहाँ पर भी हमारी जो है एक्सट्रीम एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल जो है जहाँ पर इसका जो उपयोग किया जाता है वो है जब भी जैसे कि समुद्री यात्राएं होती हैं, ठीक है, और उन यात्राओं के दौरान जो जहाज है उसकी स्थिति निर्धारित करने और जो देशांतर है, ठीक है, उसको ढूंढने के लिए किया जाता है। तो देशांतर क्या होता है हमारा? जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो इस पृथ्वी के ऊपर में हमारी कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो ये हमारी कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है, ये जो है अ, अक्षांश कहलाती हैं। लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में लैटिट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड। क्योंकि ये आप इसे ट्रिक से भी आंक सकते हैं, ये जो है पृथ्वी के ऊपर में लेटी हुई हैं, ठीक है, तो लेटी हुई मतलब लैटिट्यूड, एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। और जो सीधी रेखाएं होती है हमारी, ठीक है, ये एकदम सीधी रेखाएं होती हैं, ये हमारी होती हैं लॉन्गिट्यूड, यानी कि हमारी देशांतर। ठीक है, लिख देता हूँ आपके लिए, देशांतर या फिर लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो अ, जो देशांतर होता है उसको ढूंढने के लिए जो है क्रोनोमीटर का इस्तेमाल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्यू मीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, रेडियोधर्मी तत्वों का रेडियोधर्मी गुणांक, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, पायरोमीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का जो उपयोग है, ऑप्शन नंबर ए, उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है। तो पायरोमीटर के अंदर क्या होता है? बेसिकली जो है एक हमारी गन होती है, टेम्परेचर गन, ठीक है। तो इससे क्या है, जिस भी हमारे किसी गर्म भट्टी वगैरह या फिर कोई भी जो गर्म जगह है, उसका जो टेम्परेचर हमें नापना है, तो इससे जो है एक रेज निकलती है हमारी, ठीक है। और वो रेज जो है यहाँ पर, ये इसके पीछे में एक इंडिकेटर होता है, और यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो इसके अंदर में हमें जो है मटेरियल को जो है छूना नहीं पड़ता, और रेडिएशन डिवाइसेस में ये काम आता है, ठीक है। तो इसका जो बेसिक एग्जांपल अगर हम बोलें, तो जो हमारी जो लाल गर्म धातुओं के जो टेम्परेचर होते हैं उसको 3000 डिग्री सेल्सियस तक मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। 3000 डिग्री सेल्सियस तक ये माप सकता है, ठीक। अगला प्रश्न हमारा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का प्रयोग किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, तत्वों के संरचना का अध्ययन करने के लिए। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारी एक्सरेज होती है, ठीक है, हमारी जो एक्सरे होती है, ये क्या है, ये क्रिस्टल से पास होती है, ये हमारा कोई क्रिस्टल है, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, ठीक है, क्या है ये हमारा, ये एक हमारा क्रिस्टल है। तो ये इस प्रोसेस में जो एक्सरे है वो क्रिस्टल से पास होती हैं, और एक्सरे को क्रिस्टल जो है डिफ्रैक्ट कर देता है, यानी कि विवर्तित कर देता है। तो जब ये इसे विवर्तित यानी कि डिफ्रैक्ट कर देगा, इससे एक तरीके का खास पैटर्न बन जाता है, ठीक है। इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके क्रिस्टल के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स की एग्जैक्ट अरेंजमेंट और उनका जो 3D स्ट्रक्चर है उसका पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा अगला प्रश्न है, एंड्रॉयड बैरोमीटर का क्या कार्य है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एंड्रॉयड बैरोमीटर जो है इसका इस्तेमाल वायुमंडलीय दबाव मापना है। इसमें कोई फ्लूइड यानी कि कोई भी जो है द्रव का इस्तेमाल नहीं होता, ना ही जो है पानी का और ना ही जो है मरकरी का। और ये कहाँ पर यूज़ होता है? ये हमारा जितने भी हमारा जो मौसम है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए, और जो ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई मापने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है ऑल्टीमीटर के साथ में, ठीक है। तो हम जो ऑल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं ऊंचाई मापने के लिए, तो उसके साथ में भी एंड्रॉयड का इस्तेमाल हो सकता है, और जो नेविगेशन होता है उसके अंदर में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है,
हाइड्रोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, घनत्व। जो हाइड्रोमीटर है ये घनत्व या फिर डेंसिटी को नापता है, और जो है विशिष्ट गुरुत्व यानी कि जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसे मापने के लिए भी किया जाता है। और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो ये जो है उत्प्लावन बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि जो हमारा बायोएंसी फोर्स होता है। ठीक है, बायोएंसी फोर्स तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा। चंद्रमा की दूरी को मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप जो है ये मून का जो डिस्टेंस है उसे मापने के लिए इसका उपयोग होता है। हालांकि जो इसका उपयोग जो है वो डायरेक्टली नहीं होता, बल्कि जो अन्य जो हमारे उपकरण है उनके साथ साथ में होता है, जैसे कि जो हमारा रेंज फाइंडर है। ठीक है, ले लेता हूँ आपके लिए जो रेंज फाइंडर, इसके अलावा हमारा जो लेज़र है और जो हमारा रडार है। ठीक है, तो इनके साथ मिलकर इसका उपयोग होता है। जैसे मान लीजिए हमारी जो है अर्थ है और ये हमारा जो है मून है। ठीक है, तो लेज़र की जो बीम है अगर मान लीजिए यहाँ से अर्थ से छोड़ी गई मून के ऊपर में, तो ये वापस जो है अर्थ के ऊपर में आएगी। तो पृथ्वी से चंद्रमा पर से जो वापस लौटने वाले समय के आधार पर इस दूरी का जो है पता चलता है। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजिस्टर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारे जितने भी कमज़ोर जो विद्युत के सिग्नल होते हैं, उन कमज़ोर विद्युत के सिग्नल को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पीडोमीटर किसे मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गति को मापने के लिए। तो पीडोमीटर जो है ये इंसानों द्वारा जो कदम चले जाते हैं उसको मेज़र करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोशिकाओं की संरचना के लिए। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके अंदर में हम लोग जो है जितने भी हमारे जीवाणु और जितने छोटे छोटे हमारे जीव होते हैं या फिर जो भी हमारी कोशिकाओं की संरचना होती है उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कैलोरीमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, कैलोरीमीटर का जो उपयोग है ये ऊर्जा को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, या फिर जो हमारी ऊष्मा है, ठीक है, ऊष्मा उसे मापने के लिए किया जाता है। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ आपके लिए। अ, ऊर्जा यानी कि हमारी जो एनर्जी, और जो ऊष्मा है यानी कि हमारी जो है हीट। ठीक है, तो हीट और एनर्जी इन दोनों को मापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और जितने भी जो हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सेलेनोमीटर किसे मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका इस्तेमाल जो होता है समुद्र के पानी की जो लवणता है यानी कि इसमें कितनी सैलिनिटी है, कितना नमक है, उसे मापने के लिए सेलेनोमीटर का उपयोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा अगला प्रश्न है, किस यंत्र से हम ग्रहों की गति का अध्ययन कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, टेलीस्कोप की मदद से हम लोग ग्रहों की जो गति है उसका अध्ययन कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जॉनसन बर्नौली का सिद्धांत किस यंत्र में उपयोग होता है? तो इसका जो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वेंचुरी मीटर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये एक हमारा कोई पाइप है और इस पाइप में से कोई भी जो है हमारा फ्लूइड यानी कि जो हमारा द्रव है वो उसमें से बह रहा है। ठीक, इसकी जो रेट ऑफ फ्लो है, ठीक है, उसको मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सूचना के संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, खासकर जो लंबी दूरी पर हाई स्पीड से जो डाटा भेजने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सो दैट्स इट। आज हमें जो है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हमने देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद।